आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। तो आज बात करेंगे जहरीली हवा की। राजधानी दिल्ली और एनसीआर गैस चैम्बर में बदल गया है, जिससे कि बाहर दूर तक स्मॉग की चादर फैल गई है, जिससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद हर जगह पर हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली के आनंद विहार में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 865 तक पहुंच गया है। नोएडा में भी पॉल्यूशन ने परेशान कर रखा है। नोएडा में ज्यादातर इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है और ग्रेटर नोएडा का अगर हाल जाने तो यहां पर भी AQI 500 के पार है। यह हालत डार्क रेड जोन कहलाती है और इस बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन यानी कि ग्रेप के तीसरे चरण को भी लागू कर दिया गया है। इसके तहत भी निर्माण कार्यों पर रोक के साथ में BS3 और 4 वाले वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। जब AQI 401 से 450 पर आता है तब ग्रैप की थर्ड स्टेज लागू की जाती है। उधर दिल्ली में पॉल्यूशन के खतरनाक लेवल को देखते हुए दिल्ली में 5वीं तक के सभी स्कूल आज से 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो दिल्ली NCR पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। धुंध और प्रदूषण से लोग काफी परेशान हो गए हैं। धुआं है कि छटने का नाम नहीं ले रहा है। दिवाली से पहले दिल्ली NCR के आबो हवा में रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि घर से बाहर निकलने पर प्रदूषण सांसों के लिए खतरा बन गया है। गला खराब होने और आंखों में जलन की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली में कई जगह ऐसे हैं जहां पर पानी में का भी छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन मुसीबत है कि कम नहीं हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे चेहरे पर मास्क लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। नवंबर का अभी पहला हफ्ता ही शुरू हुआ है और धीरे धीरे ठंड बढ़ने भी लगी है। और फिलहाल सुबह हो या फिर दिन हो, रात में भी पॉल्यूशन इस कदर ही नजर आता है जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है कि आने वाले 2 दिनों में दिल्ली, नोएडा और साथ ही ग्रेटर नोएडा में पॉल्यूशन भयंकर रूप धारण कर सकता है। हालांकि जो हालात हैं वो अभी से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं और ज्यादा खराब होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नोएडा की है और दूसरी तस्वीर दिल्ली की है। तो आज पॉल्यूशन पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर आनंद वर्धन जुड़ गए हैं हमारे साथ में, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं प्रकाश हॉस्पिटल से। डॉक्टर मोहिता शर्मा जुड़ गई हैं, सीनियर आई सर्जन हैं और साथ ही तिरुपति आई सेंटर से जुड़ गई हैं। डॉक्टर AS संध्या जुड़ गई हैं, सीनियर डॉक्टर हैं कैलाश हॉस्पिटल से। शुरुआत मैं संध्या जी आप ही के साथ में करूंगी। आप तीनों का पहले तो बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। संध्या जी, हम देख रहे हैं कि AQI काफी ज्यादा बढ़ गया है और अगर लोग दिल्ली या नोएडा में रह रहे हैं तो वो बाहर अगर निकल के देखेंगे तो वो जो सफेद चादर है वो नजर आएगी। आसमान भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि इसके पीछे देखिए रीजन बहुत सारे हो सकते हैं कि पॉल्यूशन क्यों बढ़ा है, लेकिन अभी हर कोई यही जानना चाहता है कि इससे बचाव कैसे करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या कैलाश हॉस्पिटल की सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। हम सब देख रहे हैं कि पोल्यूशन का लेवल आजकल बहुत ज़्यादा है, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो होते हैं वो छोटे बच्चे हैं और एल्डरली पॉपुलेशन है। साथ में जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लंग्स की, हार्ट की, किडनी की या ब्रेन की, इनमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो पहला तो ये सजेशन रहेगा इस पोल्यूशन से बचने का कि जो भी पेशेंट्स अपनी दवाइयाँ हैं वो लगातार लेते रहें। स्पेशली जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, COPD के पेशेंट्स हैं जो अपना इन्हेलर्स, नेबुलाइजर्स ले रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि दवाइयाँ अपनी ना छोड़ें। ये इस मौसम में इतने पोल्यूशन लेवल में आपकी प्रॉब्लम्स 3 गुना बढ़ने के रिस्क रहता है। अभी जैसे बताया कि नवंबर का पहला हफ्ता ही शुरू हुआ है, तब से इतनी बुरी हालत है, आगे और दिक्कत हो सकती है। तो मेडिकेशंस लगातार लेना और इमरजेंसी में अपने पास नेबुलाइजर्स, इन्हेलर्स रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि जब AQI लेवल सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे सुबह के वक्त और शाम के वक्त, बाहर ना निकलें। जिनका पॉसिबल होता है वर्क फ्रॉम होम करें। बच्चों को खेलने के लिए बाहर ना भेजें, क्योंकि जितना हम बाहर निकलेंगे या आउटडोर एक्टिविटी करेंगे उतनी ज़्यादा डीप ब्रीदिंग होगी, ज़्यादा सांस लेंगे और ज़्यादा गंदी हवा अंदर जाएगी। जब धूप निकल जाती है, थोड़ा पोल्यूशन लेवल डाउन हो जाता है, तब आप बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तब तक घर पे ही रहना ज़रूरी है। अगर बाहर निकलना भी है तो मास्क का इस्तेमाल करें। इसके लिए N95 मास्क बेस्ट होता है। जो नॉर्मल कपड़ों के मास्क है, सर्जिकल मास्क हैं, ये इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो N95, N99 या ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिपल लेयर मास्क है,
ये यूज़ करें, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर मास्क का आप इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो अगर आप आधे घंटे से ज्यादा भी समय बिताएंगे तो हो सकता है कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, ये डॉक्टर संध्या आपको बता रही थी। डॉक्टर मोहिता के पास भी चलते हैं। डॉक्टर मोहिता, जैसे कि सावधानी का यहाँ पर जिक्र किया संध्या जी ने, लेकिन अब लोगों के मन में सवाल ये भी है कि इस पॉल्यूशन से किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और क्या कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि शुरुआती सिम्टम्स भी आप बताइए, क्योंकि आंखों की दिक्कतें भी कई लोगों को सामने आ रही है, इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन के भी कई मामले सामने आए। तो किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और क्या क्या सिम्टम्स हैं, अगर होते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। आंखों के मामले में अगर मैं आपको बताऊं, हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत से लोग आ रहे हैं हमारे पास ओपीडी में जिनको प्रॉब्लम्स हैं आंख से रिलेटेड, जो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। अगर हम खास करके आंखों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों में या बच्चों में ही ये प्रॉब्लम हो रही है। आंख के केस में हर उम्र में ये सिम्टम्स हो रहे हैं, स्पेशली बिकॉज सभी लोग आजकल स्क्रीन्स पे इतना ज्यादा ऑलरेडी हैं कि ऑलरेडी उनकी आंखों की स्थिति कॉम्प्रोमाइज्ड है, और जब उसके ऊपर से पॉल्यूशन आ गया तो वो चीज और ज्यादा कंपाउंड हो जा रही है। तो जो सिम्टम्स कॉमनली लोग लेकर आ रहे हैं आंखों से रिलेटेड, उसमें है रेडनेस है आंखों में, इचिंग है, खुजली हो रही है, बर्निंग सेंसेशन है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, किसी किसी के पानी आ रहा है, किसी के पानी के साथ थोड़ी कीचड़ भी आ रही है। इसके दो मेन कारण है। सबसे पहला कारण है एलर्जीज बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं और पॉल्यूटेंट्स हैं एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से आंख में एलर्जी हो रही है। और एलर्जी के अलावा और एक चीज जो हो रही है वो हो रही है ड्राइनेस, क्योंकि ड्राइनेस ऑलरेडी है स्क्रीन के एक्सपोजर से, और ये जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं ये ड्राइनेस को बढ़ा रही हैं, क्योंकि ये टीयर फिल्म से इंटरफेयर करती हैं। जो टीयर फिल्म होती है हमारी आंसू की लेयर, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारी आंख पर होती है, और अगर ये डिस्टर्ब हो रही है तो इससे ड्राइनेस और ज्यादा बढ़ रही है। तो एलर्जी और ड्राइनेस इन दोनों के ही सिम्टम्स करीब करीब बराबर हैं, जिसमें बहुत रबिंग की टेंडेंसी होती है। जब रबिंग की टेंडेंसी है तो फिर जाहिर है कि हर समय हमारे हाथ साफ नहीं होते, तो किसी किसी केसेस में ये भी हो रहा है कि आंख में इन्फेक्शन भी जा रहा है। तो एलर्जी, इन्फेक्शन और ड्राइनेस तीनों चीजें आंखों में देखी जा रही हैं, और तीनों ही डिस्टर्ब कर रही हैं लोगों को। और इसमें खास बात यह है कि तीनों चीजों का ट्रीटमेंट अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। एलर्जी में एस्ट्रिंजेंट ड्रॉप्स चाहिए जो कि पानी को कम करती हैं, ड्राइनेस में लुब्रिकेंट चाहिए जो पानी को बढ़ाती हैं, और इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स चाहिए। तो काफी बार हम ये भी देख रहे हैं कि लोग अपना सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं कि वो केमिस्ट शॉप पे गए और अपने आप ही कुछ ड्रॉप्स ले आए, लेकिन क्योंकि ट्रीटमेंट ही अलग है तो सेल्फ मेडिकेशन से वो चीज और बढ़ रही है। जहां पे जो चीज चाहिए, आप अगर हमने उल्टी उसकी दवा डाल ली तो फिर वो उसका उल्टा असर हो जाएगा, जिससे सिम्टम्स और बढ़ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप खुद से इसका इलाज ना करें, कोशिश करें अगर कुछ भी आपको शुरुआती सिम्टम्स होते हैं तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। आजकल सांस लेने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, इसको लेकर डॉक्टर आनंद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उनसे मैं सवाल लूंगी कि सांस लेने में जो दिक्कतें हो रही हैं और साथ ही जो चेस्ट में भारीपन लोग महसूस कर रहे हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आनंद, मैं आप ही के पास में आऊंगी। सांस लेने की जो परेशानी है वो अक्सर लोगों में देखी जाती है जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है। ऐसे में कई लोगों की शिकायत ये भी होती है कि चेस्ट में काफी ज्यादा भारीपन महसूस हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? धन्यवाद। मैं ये कह रहा था कि जो छाती में भारीपन के सिम्टम्स होते हैं, ये पुराने जो दमा के मरीज हैं, जो सीओपीडी के मरीज हैं, इनमें भी होता है। और जो लोग पहले से जिनमें सांस की ऐसी कोई रिमार्केबल तकलीफ ना हो, उनमें भी हो सकता है। हम्म। जब ऐसी तकलीफ पेशेंट्स को बढ़ जाती है, ऐसे केस में सबसे महत्वपूर्ण है कि सेल्फ मेडिकेट ना करें। जो पहले से अस्थमा या सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, उनके पास ऑलरेडी उनकी दवाइयां रहती हैं, तो वो तो उन्हें लेनी है। लेकिन साथ साथ में ऐसा देखा गया है कि जब भी ऐसा प्रदूषण बढ़ता है, ये साथ में लोगों को वल्नरेबल कर देता है फॉर मोर वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। और ऐसे में आपको अपनी डॉक्टरी सलाह लेनी जरूरी है। अपने निकटतम जो भी सांस के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनके पास जाएं और अपनी दवाइयां ऑप्टिमाइज कराएं। सेल्फ मेडिकेट ना करें, घरेलू नुस्खे कम अख्तियार करें, हाइड्रेटेड रहें, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है कि एक्यूआई के बारे में अभी अवेयरनेस जो है काफी बढ़ गई है। जी। और अब हम सब टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करते हैं। तो भारत सरकार के 2 ऐप हैं, सफर और समीर, वो दोनों जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग ऐप है। तो आप ऐप्स को डाउनलोड करके अपने लोकल एरिया का एक्यूआई देख सकते हैं। अब एक्यूआई देख के हमें फायदा क्या होगा? तो एक्यूआई देख के फायदा ये होता है कि हम दिन अपना प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। जैसे कि जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, मान लीजिए बच्चों के भी उन्होंने छुट्टियां कर दी स्कूल की, जब नहीं भी करें तो भी बच्चों को कब इंडोर रखें, कैसे बाहर निकलने दें, बुजुर्गों को ज्यादातर इंडोर ही रखें। और जिनको काम करने जाना जरूरी भी है, वो भी अपना डे अगर प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्यूआई, तो बेटर है। और जैसे कि मैम ने बताया कि अगर बाहर जाना आपकी मजबूरी है ही, तो आपसे N95 मास्क का उपयोग करें, क्योंकि एक्सपोजर से बचाव ही अभी शॉर्ट टर्म बिल्कुल, बचाव यहाँ उपाय पर है। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डॉक्टर आनंद ने शेयर की कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको ये आसानी हो जाएगी कि आप जहां पर रह रहे हैं वहां का EQI कितना है और उस हिसाब से आप अपना डे प्लान कर सकते हैं। हमारे साथ में तीन खास मेहमान जुड़े हुए थे, डॉक्टर आनंद और साथ ही डॉक्टर मोहिता और साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर संध्या जुड़ी हुई थी। आप तीनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए बाकी खबरों के लिए न्यूज़ 18।